अब ज़ाहिर है कि रमज़ान गुजर गए, ये ईद गुजर रही है और उसके बाद फिर हुकूमत के अब टफ डेज शुरू होने वाले हैं। आगे हुकूमत को बजट बनाना है, IMF के साथ इंगेज करना है। जो मुल्की मसाइल हैं इस वक्त वो हम सबके सामने, कितने बड़े चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। आने वाला वक्त इस वक्त आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। तो ये मुश्किल वक्त कब तक पाकिस्तान पर रहेगा, कब पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल सकेगा? इन मसाइल का हल है क्या आपकी नज़र में? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि मुल्क के हालात बड़े तंग हैं, इकोनॉमी बड़ी मुश्किल में है, कर्ज उठा रहे हैं। अभी भी हम कर्ज मिलता है तो हम खुशी का इजहार करते हैं और कर्ज लेने के रास्ते खोलने की कोशिश करते हैं। कोई शक नहीं है, कशकोल उठाए फिरते हैं। ये बात तो दुरुस्त है। अब इसका कोई फौरी हल है, अवाम को रिलीफ देना है। अगर बाहर से तेल आपको महंगा मिल रहा है और आप तेल सस्ता आवाम को देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट अपने पास से पैसे डालेगी। अगर गवर्नमेंट तेल के ऊपर जो टैक्स है उसको विड्रा करेगी तो गवर्नमेंट की आमदन कम होगी। यदि गवर्नमेंट के पास भी तो आमदन टैक्सेशन ही है ना, वो पेट्रोल के ज़रिए हो, वो बिजली के ज़रिए हो, वो बाकी अशिया के ज़रिए हो, तो यही एक ज़रिया होता है। उसी में से गवर्नमेंट ने तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें भी देनी है, बढ़ानी भी हैं, आपके डेवलपमेंट भी करानी है, बजट भी बनाने हैं, हेल्थ भी देनी है, जैसी तैसी भी है, एक निज़ाम को चलाना है। अब गवर्नमेंट की आमदन थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को अपने फेडरल एक्सपेंडिचर, प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर जो है उसको बड़ा सीरियसली, उस पर कमेटियाँ बनी हुई हैं और जल्दी इस पर काम हो रहा है। जल्दी इस पर फैसले हो जाएंगे कि कितनी कट लगेगी, कि कौन कौन सी मदें कटनी होंगी। गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहे हैं, कई वजारतें जो हैं वो अबॉलिश की जा रही हैं, जो पहले ही हो जानी चाहिए थी, हो सकी। इसी तरह ये भी है कि जो हमारे सरकारी इदारे जहाँ बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है पैसा, बहुत ज़्यादा नुकसानात हर साल उठाए जाते हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है या उनको प्रॉफिट मिलाने की सही की जा रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाने की कोशिश है, तो उसको एक तरीकाकार है। एक जो सरकारी रेवेन्यू में चोरी है, आमदन आपकी थोड़ी है, खर्च ज़्यादा है। इस सूरत हाल में कोई फ़र्द हो, कोई घर हो, कोई जमात हो, कोई मुल्क हो, उसका चलाना मुश्किल होता है। तो एक काम हमें अपने अखराजात को कंट्रोल करना है, जायज़ करना है, अफराद को भी, कौम को भी, यानी मुल्क को भी, और अपनी आमदन बढ़ानी है, अफराद ने भी और मुल्क ने भी। और बहुत सारा वो तबका जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उनके ऊपर टैक्स नहीं डालना मजीद। अब उनको थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दें, और जो तबका इस वक्त टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स नेट में लाइए। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर हैवी हैंड रखिए। जो हमें चोरी करके, यानी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मैं किसी सेक्टर का नाम नहीं लेता, लेकिन कई सेक्टर ऐसे हैं कि उनके फैक्ट्री मालकान की ज़िंदगी तो बदल रही है। आज से 10 साल पीछे उनको देखें तो वो क्या थे, आज उनके पास घर कहाँ से आ गए, उनके असासे कहाँ बढ़ गए, उनके पास गाड़ियाँ, उनकी ट्रैवलिंग, उनके एक्सपेंडिचर, उनके अयाशियाँ तलब। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि उनकी आमदनें बढ़ गई हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, और जितना टैक्स बनता है उतना नहीं दे रहे। गवर्नमेंट को थोड़े पैसे दे दिए और कहा जी हम तो टैक्स पेयर हैं। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। और इसमें जो टैक्स मशीनरी है, जो भी हुकूमत होगी, मैं किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं करता, जो भी हुकूमत होगी, एक प्रॉब्लम तो ये होता है ना कि जो टैक्स मशीनरी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले हैं, वो हमारे ही अजीज हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही ताल्लुक वाले हैं। मेरे ना होंगे, आपके होंगे, आपके ना होंगे, किसी तीसरे के होंगे। और जब भी उनकी किसी गलतकारी पे वो पकड़े जाते हैं, हम ही उनको बचाने चल पड़ते हैं। सही, ये भी एक मसला है। अच्छी जगह पोस्टिंग चाहिए, प्रोटेक्शंस चाहिए, तो ये कलेक्टिवली हमें सबको, यकीनन हुक्मरान को, यकीनन जुडिशरी को, यकीनन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, जो बड़े हमारे हैं, उन्होंने बैठ के फैसले करने हैं कि हमने अब सिफारशी अमल नहीं चलाना, हमने नाजायज़ मदाखलतें नहीं करनी, और जो सरकारी मशीनरी है उससे भी तवक्को करनी है कि वो भी अब फेयर रहे, वो भी फेवर ना दे, वो भी अपने लिए ना फेवर मांगे ना फेवर दे, और कानून पे चलने की कोशिश की जाए। तो ये कलेक्टिवली चलेंगे। उस्ताद को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि वो अपने शागिर्द को पढ़ाए और ठीक पढ़ाए, उसको बेहतर ट्रेन करे। माँ बाप अपने बच्चों को सच बोलने की आदत डालें, सादगी की आदत डालें। आप लोगों को बेहतर तालीम के लिए, बेहतर इखलाकी तकाज़ों के लिए आपने प्रेशर डालना है, आपने गलत कार्यों को, और अपने आप को भी देखना है, खुद को भी देखना है। आजकल जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक बड़ा जरिया है इन्फॉर्मेशन का, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है।
लेकिन बदकिस्मती से हम इसके ऊपर भी गाली गलौज ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। गालियाँ देने से मसाइल हल नहीं होंगे, तलखियाँ ज़रूर बढ़ेंगी, अपने इदारों को, अपने मुल्क को हम बदनाम ज़रूर करेंगे। गालियाँ देने से काम नहीं चलेगा, तजवीज़ दीजिए, तनकीद कीजिए, लेकिन तजवीज़ के साथ तजवीज़ कीजिए। आप राय दीजिए ना, आप मुझ पर तनकीद कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए ना कि भाई कमर ज़मान तुमने ये फैसला गलत किया, आपका हक है, आप मुझसे ये पूछें कि क्यों किया। अच्छा, अगर आप मुझ पे ये सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई खबर है कि मेरा ये फैसला इस तरह तो ठीक नहीं है, क्या ठीक है। बिल्कुल सही। तो साथ अगर सजेशन देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।